चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, 70 साल से भी ज्यादा पीछे। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी एक आध्यात्मिक पत्रिका के पढ़ने पलटने। ये है अप्रैल 1952 की अखंड ज्योति। और हम ये देखने जा रहे हैं कि इसकी जो सीख है वो आज के जमाने में भी कितनी जरूरी और प्रासंगिक है। तो इस सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ज्ञान की अखंड ज्योति के बारे में जानेंगे। फिर अपनी भीतरी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जीवन जीने की सही कला क्या है, ये समझेंगे। फिर आध्यात्मिकता के मार्ग को देखेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सारा ज्ञान आज के समय के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पत्रिका का मूल दर्शन क्या है। आखिर इसका नाम अखंड ज्योति ही क्यों रखा गया और इसका असली मकसद क्या है। देखिए, पत्रिका का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। अखंड ज्योति मतलब एक ऐसी लौ जो कभी बुझती नहीं। ये ज्ञान के एक लगातार बहते हुए झरने का प्रतीक है। और इसका मिशन तो और भी बड़ा है। इसका लक्ष्य है आध्यात्मिक संदेशों के जरिए इसी धरती को स्वर्ग बनाना। चलिए अब देखते हैं कि ये ज्योति हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे मन को कैसे रोशन करती है, खासकर जब बात आती है हमारे व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने की। पत्रिका के अनुसार एक अच्छे जीवन की जो नींव है वो विवेक पर टिकी है। अब ये विवेक कोई किताबी ज्ञान नहीं है, नहीं, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है। वो शक्ति जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क पहचानने में मदद करती है। यही विवेक हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। और ये जो लाइन है, ये इस बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। हमारे कामों की अच्छाई हमारे विचारों की पवित्रता से ही शुरू होती है। अगर हमारी सोच सही है तो हमारे काम अपने आप सही हो जाएंगे। भीतरी शांति पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मोह, यानी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव। पत्रिका हमें चेतावनी देती है कि यही मोह हमें दुनिया के चीजों के भ्रम में फंसाए रखता है और हमें सच्ची स्थायी खुशी से दूर ले जाता है, चाहे वो मोह दौलत का हो या रिश्तों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन भीतरी सिद्धांतों को हम अपनी बाहरी दुनिया में, अपने रोजमर्रा के कामों और व्यवहार में कैसे लागू कर सकते हैं। अच्छा आचरण यानी सदाचार सिर्फ अच्छे काम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: शुद्ध विचार, सच्चे वचन और निस्वार्थ कर्म। पत्रिका कहती है कि जब इन तीनों में एक तालमेल होता है, तभी कोई इंसान सही मायनों में सदाचारी बनता है। यहाँ तो धन की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई है। पत्रिका कहती है कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। ये वो आध्यात्मिक खजाना है जिसे कमाया नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। ये बात हमें समय की असली कीमत समझाती है। ये कहती है कि समय आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ा दुश्मन भी अगर आप उसे यूं ही बर्बाद कर दें। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और आध्यात्मिकता के मार्ग पर पत्रिका हमें क्या मार्गदर्शन देती है, इस पर एक नज़र डालते हैं। पत्रिका का एक बहुत ही केंद्रीय संदेश है दैवीय कृपा से मुक्ति। यहाँ माँ गायत्री को उस शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अज्ञानता और हमारी सीमाओं की जंजीरों को तोड़ देती हैं और हमें हर तरह के बंधन से आज़ादी दिलाती हैं। और अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि कैसे ये पत्रिका बुद्ध और ईसा मसीह जैसे दुनिया के अलग अलग महापुरुषों की शिक्षाओं को एक साथ लेकर आती है। ये हमें दिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान का जो सार है वो हर जगह एक ही है। वैदिक परंपरा में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया है, वो तो समृद्धि का, मानवता का और निस्वार्थ पोषण का एक दिव्य प्रतीक है। एक ऐसा जीव जो सिर्फ देना जानता है। ये निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इन सब बातों का आज 21वीं सदी में क्या महत्व है? आइए देखते हैं कि ये 70 साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए क्यों अमर है। इन सभी शिक्षाओं को अगर हम एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पत्रिका एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक पूरा नक्शा देती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि मन की शांति से लेकर हमारे रोज के व्यवहार तक जिंदगी के हर पहलू के लिए एक व्यवहारिक गाइड है। और हम इस विश्लेषण को इसी विचार करने वाले प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं
आधुनिक दुनिया की इस भाग-दौड़ में ये सदियों पुराने सिद्धांत हमें एक ज्यादा सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की तरफ ले जाने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।